ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस कराएंगे। तो बहुत जल्दी आप इसे कर लेंगे, जैसे सिंपल हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 5i एंड -3/5i, -3/5i इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, यानी इसे a + ib की फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफाई करके। ध्यान से समझना, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो देखो 5i मल्टीप्लाई -3/5i, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i × i स्क्वायर, और एज यू नो i स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। यहाँ डाल देंगे -3 × -1, ये +3। अब इस +3 को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख दोगे, 3 + 0 3 होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में i कर दो। सो ये हो गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी टाइप से पावर्स ऑफ i देखने के लिए एक क्वेश्चन सेकंड और ले लो तेजी से। i⁻⁹ 9 + i⁻⁹19, i⁻⁹9 + i⁻⁹19 थर्ड क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। अब इसमें देखो आयोटा की पावर्स देखनी है आपको, तो पावर्स को पॉसिबल है तो ब्रेक कीजिए मल्टीपल ऑफ 4 में। मैंने बताया था कि i⁻⁴n हो तो 1 होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, i⁻⁹9 को लिख दो 8 × 8 + 1 9 हो गया, प्लस i⁻, इसे लिख दो 16 + 3। अब देखो आप जानते हैं x⁻m + n इक्वल्स टू क्या होता है, x⁻m। तो देखो इसे लिख सकते हो आप i⁻8 × i⁻16 × i³। अब देखो i⁻8 मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 × 2 हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 डाल दो, इंटू ये i है, प्लस ये भी i⁻16 मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसकी वैल्यू 1 डाल दी, इंटू i³। ये कितना हो गया, देखो 1 × i प्लस i³, और i³ को लिख दीजिए i + i² × i, और i² इक्वल्स टू कितना होता है, -1। ये हो गया -1 × i, सिंस i² इक्वल्स टू -1 तो क्या हो गया i - i दैट इज 0, और इसे लिख दो 0 + 0i। तो ये a + ib की फॉर्म में हो गया। इसी तरह से अगर निगेटिव में पावर है, मान लीजिए थर्ड पार्ट ले दूं, i⁻39 है, तो पहले क्या करेंगे आप, इसे ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 में लाना पड़ेगा, 1/i⁻39। अब इसको ब्रेक करो बच्चों, i मल्टीपल ऑफ 4 में 36 × i3, ऐसे कर सकते हैं 36 और 3। अब देखो 1/ इसकी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 है 36 तो 1 हो गई, और i³ की डायरेक्ट वैल्यू i² × i, चलो लिख लो, ये हो गया 1/i², 1 × -1 × i, क्या हो गया 1/- i। अब देखो इसे a + ib की फॉर्म में लिखने के लिए इसमें i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, i यहाँ किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखो ऊपर तो i हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा -i × i², और i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो फाइनली हो गया देखो i/-1 i। तो ये फाइनल आंसर हो गया ये वाला। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। ओके,
देख लेना। और देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। तो सॉल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ आई आयोटा, ये आप सीख गए होंगे, इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। अब आप घर पे करेंगे, सारे इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन, हैं। सबको ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 8, बाकी इजीली कर लेंगे ये तो 4 5 6 सिंपलीफाई ब्रैकेट्स हटा दो, ये इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 ये हो जाएगा 1 माइनस आई रेज टू द पावर होल टू द पावर 4। अब देखो वैसे तो पावर 4 ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे इसे, लिखना है ए प्लस आई बी की फॉर्म। पहले इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ये होल स्क्वायर है। देखिए 1 ये -1 ये -2i होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -2i का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर इज -1, दैट इज ये। और इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख देंगे, तो इसे लिख दो -4 प्लस 0 और इंटू आई, ये हो गया। ओके, तो इस तरह से बड़े सिंपल वे में ये कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10th एक बार देख लो, चाहे 9th देख लो, 10th या 9th में चाहिए कुछ 10th और 9th में देखिएगा। 10th ले लेता हूँ, -2 माइनस 1/3i आई, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर होल क्यूब। अब या तो a माइनस बी का होल क्यूब आप ओपन कर दो एक बार में, ये फॉर्मूला भी खोल सकते हैं डायरेक्ट, हैं, ये खोल सकते हैं, डायरेक्ट खोल सकते हैं, बट इसे ना खोल के और इजी वे में करो, ये फॉर्मूला का यूज मत करो। देखो इसे क्यूब को लिख सकता हूँ -2 माइनस 1/3i होल स्क्वायर, ऐसे, और -2 माइनस 1/3i होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिखो। देखो पहले इसे सॉल्व कर लो तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी। ये हो जाएगा, देखो -6 माइनस i/3, और ये हो जाएगा -6 माइनस i और /3 है तो इसको 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 27। अब देखो ये ऐसे होगा -6 माइनस i और -6 माइनस i होल स्क्वायर, देखो मिस्टेक नहीं, 1/27। अब देखो पहले तो -6 माइनस i, इसके होल स्क्वायर को ओपन करो, तो करो -6 का स्क्वायर 36 प्लस -i का होल स्क्वायर i स्क्वायर, फिर क्या होता है +2ab, तो +2 इंटू -6 और इंटू -i, ये ओपन कर दिया, देखिए 1/27 -6 माइनस i, और ये क्या हो जाएगा, देखो 36 i स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस +12i। 36 में से 1 गया, कितना हो गया 35, तो ये हो गया देखो 1/27। चलो इससे माइनस कॉमन ले ही लो, माइनस कॉमन लेके 6 प्लस i, और ये हो गया 35 प्लस 12i। अब देखो -1/27, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी है, ये ध्यान रखना, ये तभी तो ये है। अब देखो
इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21 और 72i प्लस 35i और प्लस 12i स्क्वायर माइनस 1/27 210, ये आई स्क्वायर -1 तो -12, ये कितने हो गए प्लस 7 और 9 10 तो 5 7 7 3 10 आई, बस ये कितना हो गया -1/27 और ये हो गया जनाब आपका 210 198 और प्लस 107i, कुछ कॉमन ले लो तो ठीक है, नहीं तो a प्लस आई भी कितने कॉमन हो सकता है, नहीं इतना ही छोड़ दो, इसे लिख दो -198/27 और -17/27 आई, कुछ कट जाए तो काट दो, 3 9 8 17, ये 3 से कट जाएगा, 3 27, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 3 7 और नहीं कटे, ये आएगा -22/3 -107/27। तो इस तरह से अब a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और देखो ये कह रहा है फाइंड द एमपी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके अगले क्वेश्चन पर आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हैं जैसे 11 क्वेश्चन है, इसमें z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 3i 4 3i। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने क्या बताया, जैसे एडिटिव इनवर्स बताया था, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने पर और एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी 0 आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर z है, अब इसके साथ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो निश्चित तौर से 1/z से मल्टीप्लाई करूं तो 1/z आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा z का 1/z और 1/z का z। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो समझ में आ गया ना, ये होता है जैसे Z1 और Z2 दो नंबर इस तरह से हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर और 1 आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो निश्चित तौर से Z2 और Z1 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, तो Z2 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, सो होगा Z2 इक्वल टू 1/Z1, तभी तो Z1 में 1/Z1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मल्टीप्लिकेटिव उसका उल्टा होता है यानी 1/z, और इसको लिख दो 1/4 3i। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1/4 3i, और इसका कॉन्जुगेट क्या बताया मैंने, इसका कॉन्जुगेट बताया था कि इमेजिनरी पार्ट है उसका अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस, तो इसमें 4 + 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो देखो 4 + 3i अपॉन a - b a + b हो जाएगा, a² - 3i² हो गया, 4 + 3i अपॉन 16 - 9i², i² की वैल्यू -1, तो 4 + 3i अपॉन
16 प्लस 9 वेयर आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया 25, तो सेपरेट डिवाइड कर दो 4/25 प्लस 3/25 आई, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। समझ में आया? इस तरह से करना होता है। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे 13 तक के हैं। 14 क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, अगर देखना है तो। 14 क्वेश्चन तेजी से कर लो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। √3 प्लस 5√3, √3 प्लस 5√3 है √53 ना, तो 3 प्लस √5i, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस √5i, 3 माइनस √5i डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2i, √3 प्लस √2i माइनस, अगला है √3 माइनस √2i, √3 माइनस √2i। देखो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 14। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर कर दीजिए, तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस √5i स्क्वायर ऐसे, ये सीधे सीधे ब्रैकेट हट जाएंगे, √3 प्लस √2i, ये माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस √3 प्लस √2i। देखिए ऊपर 9 हो गया, माइनस 5i स्क्वायर हो गया अपॉन, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2i 2√2i, ठीक है। ऊपर कितना हो गया देखो, 9 प्लस 5 बिकॉज i स्क्वायर इज -1, और ये 2√2i। देखो a प्लस आई की फॉर्म में लिखना है तो i नीचे है, इस i को ऊपर लाने के लिए हमेशा, वैसे तो आप ये भी जानते हैं देखो 1/i है, इसे ऊपर लाना है i को, तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इजीली समझ लेना, i/i स्क्वायर, i स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं -1, तो क्यों ना मैं -i, 1/i की डायरेक्ट वैल्यू -i याद रखूं, नहीं तो आप ऐसे करो, 14/2√2i है, i से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, और i से ये 7 हो गया, ऊपर हो गया 7i/√2i स्क्वायर -1, फाइनली हो गया 7i/√2। तो देखो a प्लस आई भी फॉर्म हो जाएगी 0 - 7/√2i, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.1 एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आगे डिस्कस करूंगा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। ओके, ठीक है, ओके।